नाटक है और यह नाटक इनका ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। सच्चाई आज सही जांच हो जाए, पता चल जाएगा। विधायक जी के लिए पंखा और तार लगता है वहाँ पर फोटो में, और ये कह रहे हैं कि हम बंधक बने हुए हैं। अरे नाटके करना है तो बढ़िया से कीजिए ना। ये जनता को बुड़बक आप क्या बना रहे हैं? 55,000 वोटर्स हैं आपके, उस वोटर्स के बल पर आप विधायक हैं, ना कि आप अपने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार के काम के बल पर विधायक हैं। आपके जाति के लोग वहाँ ज़्यादा हैं बीरपुर में, जिस बल पर आप वहाँ चुनाव जीतते हैं। सेम वही कहानी गोपालपुर की है। आप दोनों विधायकों की कार्यशैली सभी जनता जान चुकी है। कोई नाचने में व्यस्त हैं तो कोई नाटक करने में व्यस्त हैं। हम लोग अभी आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो 8 साल पूरा हुआ है और आज का जो कार्यक्रम था, इसी निमित्त हम लोग अपने पंचायतों में जाते हैं और वहाँ पर प्रधानमंत्री जी का जो किया हुआ कार्य वो बताते हैं और निमंत्रण भी दे रहे थे। तो 2 दिन पहले जो है हम लोकमानपुर गए थे, वहाँ भी अच्छा कार्यक्रम हुआ था। वहीं से सिहकुंड के लिए भी कहा गया। तो कल अचानक हम कोई कार्यक्रम था नहीं मेरा, लेकिन अचानक वो लोग जब बोले तो हम गए, कार्यकर्ता सब गए। तो हम लोग संबोधन में 1 घंटा तक मेरा कार्यक्रम भी चला और नाश्ता वगैरह भी हम लोग किए खूब बढ़िया से। जब जाने लगे तो अचानक अपने ही कुछ लोग कहे कि विधायक जी आपको बंधक बनाएंगे। तो हम सोचे हंसी मजाक है, लेकिन जो विरोधी तत्व था, जो हमारे सरकार के विरोध में था, वो भी कार्यक्रम जब होता है सभी लोग आते हैं, वो लोग गोद ले लिया इसको और अचानक वो जिंदाबाद भी विधायक जी, ग्रामीण एकता भी जिंदाबाद नारा लगाने लगे और धीरे धीरे वो लोग कहे कि अब आपको जाने नहीं देंगे। तब तक सोच रहे थे कि ठीक है ये लोग इसी तरह बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे बात करते करते वहाँ से 3.5 किलोमीटर आज़ाद नगर था, वहाँ चले गए। वहाँ पर जब गए तो ये लोग पहले से वहाँ पर फ़ोन कर दिए। तो वहाँ पर जाने के बाद तो स्थिति थोड़ा भयावह हुआ। तो बाद में जब देखे कि अनकंट्रोल हो गया है, तब हमने वहाँ के लोगों को कहा कि भाई ठीक है, तुम लोग अगर रखना ही चाहते हो तो एक रूम खुलवा दो। रूम खुलवा दिया, हमको बिछौना दिया, पानी दिया, पंखा लगा दिया, हम बैठ गए। और तो कुछ खास कोई बात सर, किस मुद्दा को लेकर? मुद्दा तो देखिए साफ था, कट्टी का मुद्दा जो कटाव हो रहा है वो जेन्युइन मुद्दा है कोई। और मैंने 6 बार हाउस में क्वेश्चन भी किया, उसका वीडियो भी उन लोगों को दिखाया, मेरे पास सब था। लेकिन वो लोग पता नहीं किस दिमाग से इतना उद्वेलित हो गए और वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए। उनको ये देखिए कॉन्फिडेंस ये उसके मन में जगा दिया या कोई कह दिया कि विधायक जी रहेंगे तो काम शुरू हो जाएगा, यही बात थी और कोई खास। एक 8 साल जो पीएम का ये कार्यकाल है, जिसके तहत आप लोग हर जगह जाके कैंप लगा रहे हैं, तो क्या इस तरह का कांड एक झटका सा महसूस नहीं होता है पीएम के इस कांड को लेकर? नहीं, इसमें पीएम का क्या लेना देना है? ये बिहार सरकार का काम है। बिहार सरकार को झटका है ना? नहीं, देखिए है क्या, अगर हम ही प्रधानमंत्री आज बन जाए तो एक बार में क्या पूरे देश का सारा समस्या हम समाधान कर सकते हैं? अगर समस्या का समाधान कर सकते हैं फिर दूसरी बार प्रधानमंत्री की क्या ज़रूरत? एक बार अगर कोई विधायक बन गया और एक बार में ही सारी समस्या का समाधान कर दे तो फिर दूसरी बार विधायक का क्या काम? ये समस्या तो हो आते रहेगी, उसका समाधान भी होगा। विरोधियों का कहना है कि ये विधायक के द्वारा जो है कि षड्यंत्र रचा गया, वो कौन है विरोधी, बताइए नाम। आरजेडी के नेता से पूछिए कि तुम्हारे विधायक इस तरह का भी आज तक स्टंट क्यों नहीं किया? हाउस में कितनी बार वहाँ के समाज की समस्या के, जनता की समस्या के लिए लड़ा, स्टंट क्यों नहीं आज तक किया? और इतना ही अच्छा तुम्हारा विधायक था तो 4 बार हम विधायक उसको हराए हैं, एमपी में हराए, विधायक में हराए ना जी। क्यों हार गया जब इतना ही अच्छा था? तो और मेरा स्टंट था तो मेरा स्टंट ही काम कर गया ना, काम शुरू हो गया कल से, आज से। सरकार, संजय जी हमारे माननीय मंत्री जी ने बात किया, उनको मैंने लिख के दिया, वहाँ व्हाट्सअप किया और आज वहाँ के अधिकारी गए, अरे तुम लोग उसको दो तो इनको फोटो क्या बोले वो वहाँ देखे, जाके अपने अधिकारी से बात करें, उच्चाधिकारी से, एसडीओ, एग्जीक्यूटिव और जेई सब गए थे, स्थल निरीक्षण किया है और हो सकता है कल हम फिर जाएंगे और तुरंत कार्य वहाँ शुरू होगा। सर, जनप्रतिनिधि को इस तरह से कंडक्ट कर लेना, इस तरह से कर लेना, देखिए ये तो प्यार है, ये जनता का प्यार है। बारे में देख क्या हालात है वर्तमान में और
क्या आप कहना चाह रहे हैं? अभी तो फिलहाल मुद्दा जो गर्म है उसी पर बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं सभी मीडिया बंधुओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा स्टेटमेंट लेने के लिए इतनी मेहनत कर मेरे पास आए, क्योंकि आपको लगता है कि हम जो बोलते हैं सत्य बात बोलते हैं और सत्य दिखाना आप लोग को भी पसंद है, इसलिए आप मेरे पास आए हैं। इसलिए मैं आप सबों का, मीडिया बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद देता हूं सबों को, और यहाँ की सारे जनता को मैं बताना चाहता हूं कि पूरे भागलपुर लोकसभा की जनता को, मैं इंजीनियर साहब माननीय विधायक हैं हमारे, और हमारे समाज से भी आते हैं, हमारे गार्जियन भी हैं, हम उनका बहुत इज्जत भी करते हैं। लेकिन उनका जो स्वभाव है वो हमसे ऐसा नहीं कि हम उनसे परिचित नहीं हैं। मैंने उनको आज से नहीं, जिस समय वो बंगला छाप में टिकट लेने के लिए पटना में दर दर की ठोकरें खाकर बेहपुर विधानसभा लौट कर आए थे, मैं उस समय से उनको जानता हूं। और हमारे मंदिर का भी निर्माण में उन्होंने यहाँ सहयोग किया था, मेरा घर तेतरी है, वहाँ से भी हम जानते हैं कि उनका क्या कार्यकलाप है और उनकी मानसिकता क्या है। यहाँ के हर लोग वाकिफ़ हैं उनसे। और वो जो ब्रह्मदेव मंडल की तरह नाटक करने के लिए बेहपुर में जनता को बुर्बक बना रहे हैं, अब वो समय नहीं रहा कि आप किसी को बुर्बक बना दीजिएगा। पब्लिक सब जानती है। आप ब्रह्मदेव मंडल की तरह आप कहिएगा कि मेरा कुर्ता फाड़ के हमको दूसरे समाज के लोगों ने पीटा, और इस बात को लेकर चुनाव में मुद्दा बनाइएगा। अभी कोई चुनावी मुद्दा थोड़े है। आप गुआरीडीह में पत्थर चुनने गए, वहाँ पर आप जेसीबी लेकर नाली खुदवाए। नीतीश कुमार जी ने आपको अवशेष ढूंढने के लिए गुआरीडीह ऐसे मरुस्थल में भेजा, वहाँ पर आप सरकार का व्यय करते हैं। लेकिन आपको जब 8 साल मोदी जी के कार्यकाल को आप बताने जनता के बीच जाते हैं, और वहाँ पर जो पहले चुनाव में आपने वादा किया था जनता को, 20 साल में आपकी सरकार ने पूरा नहीं किया, तो आपको जनता घेरती नहीं है, बोलती है, जिसका जवाब आपके सरकार के पास और आप जैसे विधायक के पास नहीं है। क्योंकि भाजपा की सरकार और यह डबल इंजन की जो सरकार है विफल हो चुकी है। ज़मीनी मुद्दे पर इसका कोई कार्य नहीं चल रहा है। जो भी है समझिए सब दिखलावा है। और 8 साल आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? 8 साल में तो आपने बिहार को पीछे धकेल दिया है, और आप क्या गिनती गिनवाने चले हैं? आपकी दोनों इंजन फेल हो चुकी है, और आपके एक विधायक कहीं जमीन दखल करने में मार खाते हैं, और कहीं आपको घेरता है, कहीं बंदी बनाता है। अब बाकी क्या बचा है? आपके ऐसे सम्मानित पद पर रहते हुए अगर आपको बंदी बनाया जाता है, तो आपकी दोनों सरकार को कहते हैं हम कि ऐसे विधायकों को पद से इस्तीफा देना चाहिए। चटनी पीसने में पद से 3 बार इस्तीफा दिए हैं विधायक जी, और आज चटनी पिसाई का कार्यक्रम नहीं है। आज जो है यह कार्यक्रम पब्लिक पूछ रही है आपसे, 8 साल में आप क्या काम गिनवाने आए हैं? 8 साल में आपने जनता को पीछे धकेला है, और आप पिछले पायदान पे ले जाकर खड़ा कर दिए हैं। अब पब्लिक को आप क्या बताना चाहते हैं? मोदी जी का कार्य, नीतीश कुमार जी का कार्य। नीतीश कुमार को पब्लिक जान चुकी है, अब उनका कार्य आप मत बताइए पब्लिक को, नहीं तो ऐसे। क्या आपको तलाश है उत्तम लकड़ी के फर्नीचर की, लेकिन आप असमर्थ हैं उनको तलाश करने में? तो आइए नवगछिया की तीतरी दुर्गा स्थान के पास माँ अम्बे फर्नीचर में। हमारे यहाँ हर प्रकार का फर्नीचर हर समय तैयार मिलता है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, अलमीरा। मोबाइल 8539026859। क्या आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य संवारना? तो आइए टाटा पब्लिक स्कूल। टाटा पब्लिक स्कूल लाया है आपके बच्चों का भविष्य सुधारने का एक सुनहरा मौका। यहाँ आपके बच्चों को न केवल मिलेगी शिक्षा, अपितु उन्हें मिलेगी कई सारी अन्य सुविधाएं और खेल, जैसे क्रिकेट, कराटे आदि। क्लास नर्सरी टू 8 CBSE पैटर्न। नवगछिया के तीतरी NH 31 सर्विस रोड के पास। मोबाइल 9153676471। छात्र एवं छात्राओं के लिए विद्यालय में आवासीय की उत्तम व्यवस्था। आपके बच्चे रहेंगे हमेशा CCTV कैमरे की